Hello dear learners, welcome to A2H English Hub Learn in Excel. Today we are going to do the practice of articles. As you all know that we have done detailed version of articles, but let's begin up with the use of a, an and the. So first of all we will be doing the practice of the specific एंड नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल्स. ए और एन जो है वो नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल है, मतलब जो खास चीज़ें नहीं हैं उनके साथ लगते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन द डिटेल इन द वीडियो बिफोर हैंड. और द जो है वो स्पेसिफिक आर्टिकल है, मतलब स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है. सो अगर हम ए की बात करें, सिंपली वी हैव बीन स्टडिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर कि कैसे ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स एट ए कारपेंटर, ए साइकिल और ए पेन. इन द केस ऑफ एन, we can use an with vowels, for example an apple or an almirah. So in that particular case we can see that how we are using a or an, खास करके उनके लिए यूज़ करते हैं जो वाउल और कॉन्सोनेंट्स हैं. लेकिन इसके साथ साथ जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, अ वेरी बैड पर्सन, तो पर्सन नाउन है यहाँ पे. वेरी बैड जो है उसको डिफाइन कर रहा है नाउन के मीनिंग को. और एन इंटरेस्टिंग पर्सन, सेम वे पर्सन इज़ अ नाउन और पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है इंटरेस्टिंग वर्ड. तो इट बिगिंस विद आई, तो उसके साथ भी हम एन लगाएंगे अगर वो वाउल के साथ स्टार्ट हो रहा है, ए लगाएंगे अगर वो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहा है. सो नेक्स्ट देखिए, अ स्मार्ट बॉय. ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो अ स्मार्ट बॉय के साथ भी हम देखते हैं एस से स्टार्ट हो रहा है स्मार्ट. सो इट्स नॉट कि हम बॉय को लेके चल रहे हैं यहाँ पे. इन द सेम वे एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. So we are not looking for the point here, we are looking after important, that how important is using I. Now let's do the practice of vowel and consonant sounds. In the case of vowel and consonant sounds, अगर उस word के साथ उसकी शुरुआत जो है वाउल के साथ हो रही है, मतलब वाउल लेटर के साथ हो रही है, लेकिन साउंड उसकी कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा. जैसे कि और इसके साथ साथ अगर कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट हो रही है लेकिन साउंड उसकी वाउल की है तो एन लगेगा. फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन. सो वी कैन सी ऑनेस्ट वर्ड जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके साउंड जो है वो वाउल है. सेम इज़ इन द केस ऑफ एन ऑनरेबल पर्सन और एन ऑनरेबल गेस्ट. सो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन सी ये ओ साउंड से स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ पर हम लेटर एच की बात नहीं करेंगे, हम एच की साउंड की बात करेंगे विच इज़ ओ. एंड नेक्स्ट वी कैन सी हाउ ए वी आर हैविंग. एंड इन द केस ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हम ए लगाएंगे जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड आती है लेटर, बेशक वो वाउल हो, मतलब वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है बेशक वाउल हो. फॉर एग्जाम्पल अ वन आइड मैन. सो वन नो डाउट स्टार्ट होता है एक वाउल लेटर से ओ से, लेकिन इसकी साउंड क्या है व. तो व साउंड है जिसकी वजह से हम इसके आगे ए लगाएंगे, एन नहीं. सेम इज़ इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के साथ भी हम ए लगाएंगे क्योंकि इसकी साउंड जो है वो य है. यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होता है. सो नेक्स्ट देखिए बच्चे कैसे हम यूज़ करते हैं द का. द जो एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, लेकिन उसको करने से पहले कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड एंड आई सॉ अ लेडी. So it was just simply a lady, any lady it can be, it may be somebody to whom I actually never met before. So वो कोई खास lady नहीं है. I went to a market in Shimla. You have been to Shimla for a quite some good time or for a visit. आप वहाँ पे गए हो और वहाँ पे आप किसी मार्केट गए हो. किसी मार्केट मतलब आप कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं गए. I saw an apple on the table. कोई एप्पल मतलब वहाँ पे एक एप्पल पड़ा हुआ था. कौन से टेबल पे? ऑब्वियसली आपका जो डाइनिंग टेबल है घर पे या ऑफिस में कोई टेबल है. ठीक है, सो वो स्पेसिफिक टेबल है लेकिन एप्पल इट कैन बी एनी. ठीक है, यू डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ दोज थिंग्स. सो अ लेडी, अ मार्केट और एन एप्पल. सो ये हम ऐसे यूज़ करेंगे. नेक्स्ट मूव टू नाउ, आई वेंट टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स. सो नाउ यू आर अ रेगुलर विजिटर ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट. ऑब्वियसली यू आर स्टेइंग समवेयर, जहाँ पे आप रहते हो और जिस मार्केट में आप विजिट करते हो रेगुलरली, तो वहाँ से आप फ्रूट बाई करके लेके आए हो. सो इट इज़ एक्चुअली द मार्केट इज़ द वन यू विजिट वेरी ऑफन और रेगुलरली. सो इसमें आपको कंसिडर करना है कि वो खास मार्केट है, इसलिए मैंने द मार्केट यूज़ किया है और ऊपर मैंने ए मार्केट यूज़ किया है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं.
द का इस्तेमाल बहुत सारी और चीज़ों के साथ भी करते हैं. फॉर दैट यू नीड टू गो टू डे 4 ऑफ लर्निंग. तो उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है करने के लिए. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो यू हैव बीन टू द सिनेमा थिएटर. और आप अपने घर पे मूवी कोई देख रहे हो तो वो ख़ास मूवी के बारे में आप बता रहे हो, द वन विच यू हैव वॉच्ड. तो उस मूवी के बारे में बता रही हो कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. लेकिन अगर हम बात करें शी इज़ वॉचिंग अ मूवी, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट योर सिस्टर इज़ डूइंग, सो यू डोंट हैव एनी नॉलेज कि वो कौन सी मूवी देख रही है. तो वो खास मूवी नहीं है, एनी मूवी है. तो आप क्या बोलोगे? शी इज़ वॉचिंग अ मूवी इन अ वेरी कैजुअल मैनर, स्पेसिफिक नहीं होगा. If someone asks you where are my car keys, so obviously in that case also you can say the car keys are on the table. Means कौन सी car keys जो उस person को belong करती हैं, उस person के साथ belong करती हैं. So now I hope you are able to understand that how the is used here and why a is not used, because वे specific keys के बारे में बात कर रहे हैं. So I hope ये अब आपको बहुत अच्छे से clear है. a, an और the की practice आप करते रहिए. Thank you for watching. Stay connected for more information. And yes, don't forget to like, share and subscribe. A2H English Hub, Learn and Excel.